हाँ तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं। आज अपने इस एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर हमें दो मैट्रिसेस को जोड़ने पर बेस्ड प्रॉब्लम्स दिए गए। हम लोग क्लास 12 के मैट्रिसेस चैप्टर 3 को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर दो मैट्रिसेस को जोड़ने की बात कही जा रही है, उस पर काम किया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो मैट्रिसेस को जोड़ते कब। याद रखिए, नंबर की तरह यहाँ गेम नहीं है कि हम किसी भी एक नंबर में दूसरे नंबर को ऐड कर सकते हैं। कोई इसके लिए बंधन नहीं है। नंबर जो फिक्स नंबर होते, कांस्टेंट नंबर, वो होने चाहिए भाई। मैट्रिसेस के साथ ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ दें, नहीं। यहाँ जोड़ना हो या घटाना हो, दोनों ही स्थितियों में, मैट्रिसेस को जोड़ना हो या घटाना हो, ठीक। और मैट्रिसेस दोनों ही स्थितियों में शर्त होता है, कंडीशन लागू होता है। अगर ये शर्त पूरा होता है, कंडीशन पूरा होता है, तभी कहते हैं मैट्रिसेस जोड़े जाने योग्य हैं या घटाए जाने योग्य हैं। क्या है शर्त? बड़ा आसान है। ए मैट्रिक्स को अगर बी मैट्रिक्स के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये तभी संभव है जब दोनों सेम ऑर्डर के हों, यानी दोनों में रो कॉलम्स की संख्याएं बराबर हो। सेम ऑर्डर का होना जरूरी है, चाहे वो जोड़ हो या घटाव हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो। दोनों ही स्थितियों में ऑर्डर्स का सेम होना मस्ट है, तभी जाकर हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो नया मैट्रिक्स मिलेगा जो कि यूनिक नेचर का होगा, यानी एक लौता होगा, जिसका साइज वही होगा जो कि दिए गए मैट्रिक्स का है। मान लेते हैं सी और डी ये मैट्रिक्सेस हैं, जोड़ने और घटाने पर मिले, साइज वही रहेगा। अब बात ये है कि जोड़ते कैसे। ये काम भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए, क्वेश्चंस के जरिए इस चीज को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं हमें दो 2x2 साइज के दो मैट्रिसेस दे रखा है और कह रहा है भैया ऐड करो। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ साइजेस तो सेम है, इसलिए जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमें। जोड़ना कैसे, ये बात समझ लेना होगा हमें। पहले मैट्रिक्स के पहले मेंबर जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले मेंबर जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, उसके साथ ऐड करेंगे, यानी यहाँ 2 में 1 ऐड करेंगे। फिर पहले मैट्रिक्स और दूसरे कॉलम, सॉरी, पहले रो और दूसरे कॉलम का ये जो मेंबर है, वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो और दूसरे कॉलम के मेंबर के साथ ही ऑपरेट होगा, यानी 1 में 1 ऐड करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे रो का यह मेंबर यहाँ के दूसरे रो के इस मेंबर के साथ ही ऑपरेट होगा। इसे कहते हैं सेम एड्रेस के मेंबर्स के साथ ऑपरेट करना। ये जीरो के साथ दो ऑपरेट होगा, यानी सेम एड्रेस के मेंबर्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स एट दी सेम एड्रेस, जो अता पता इनका है वो सेम है, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो रिजल्ट लिखने की बारी है। ये 3 देगा और ये 2, ये -3 और ये 2, इस तरह से आंसर। चलिए, इसी आइडिया के आधार पे हम आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो हमारे सामने यहाँ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। पूरे प्रॉब्लम को सबसे पहले पूरे प्रॉब्लम को सामने यहाँ लिख डालेंगे, ठीक है। वो पहले से क्वेश्चन पेपर में रहेगा, लेकिन हम जब उसका आंसर देंगे तो पूरे प्रॉब्लम को यहाँ लिखेंगे जिन्हें ऐड करना है। और अभी अभी नियम पढ़ा है, पहले तो साइज देखना है कि दोनों का साइज क्या है। अगर सेम साइज हो तभी ये जोड़ पॉसिबल है, दोनों को जोड़ना संभव है, पॉसिबल है। यहाँ दोनों दो रो दो कॉलम वाले यानी 2x2 साइज के हैं, दोनों ऑर्डर सेम है दोनों के। तो नियम क्या है, पहले मेंबर में पहले को ऐड करेंगे, तो ए में ए को ऐड करेंगे, ए प्लस। बी में बी को ऐड करेंगे, बी प्लस बी। माइनस बी में बी को ऐड करेंगे, -b+b। और ए में ए को ऐड करेंगे तो a+a। और इस प्रकार हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व होके क्या मिल रहा है, 2a
a+a 2b, b+b, और ये -b+b कैंसिल्ड आउट और 2a। इस तरह से हमने इसको ऐड किया, हो गया आंसर। तो है ना आसान, बहुत आसान है। थोड़ा केयर कीजिए और आपका काम हो जाएगा। दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। दूसरे प्रॉब्लम को पूरा पूरा लिख लेंगे पहले सोल्यूशन में, जहां सोल्यूशन दे रहे हैं हम वहां पहले पूरे प्रश्न को लिखेंगे, प्रॉब्लम को लिखेंगे, क्वेश्चन को, और तब जाकर जोड़ने का यानी ऐड करने का जो तौर तरीका हमने सीख रखा है उस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ आइए, तो देखिए पहला मेंबर ऐड होंगे, यानी a+b² में हम 2ab ऐड करेंगे, पहला मेंबर है। दूसरा में दूसरा यानी b² + c² में हम 2bc ही ऐड कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। तीसरा में तीसरा यानी a² + c² में -2ac ऐड करेंगे तो -2ac वहां होगा। और चौथे में चौथा यानी a² + b² में हम -2ab ही ऐड कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखें बंधु, हर एक मेंबर एक अलजेब्रिक फॉर्मूला के फॉर्मेट में है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, a² + b² + 2ab जो सीधा सीधा रिजल्ट देगा a + b का होल स्क्वायर। b + c है तो b + c का होल स्क्वायर, b और c है तो यहाँ a² + b² माइनस है 2ac तो a - c का होल स्क्वायर फॉर्मूला, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर। तो जहां भी थोड़ा सिंप्लीफिकेबल हो स्टेप जरूर सिंप्लीफाई करें, इससे आपका प्रॉब्लम सिंपल रूप में सॉल्व हो। चलो अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। ये रहे हमारे सामने थर्ड नंबर, लिखते हैं -1 4 -6 पहले रो के मेंबर्स, दूसरे रो के मेंबर्स और तीसरे रो के मेंबर पहले मैट्रिक्स में ऐड करना है दूसरे मैट्रिक्स को। दिख रहा है सीधा सीधा दोनों सेम ऑर्डर के हैं, दोनों ही मैट्रिसेस 3 × 3 ऑर्डर के हैं, दोनों में 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। तो जाहिर सी बात है ये जोड़ना तो पॉसिबल है, ये संभव है कि दोनों ऐड किए जाएंगे। और जोड़ने का नियम है, पहले मेंबर में ऐड करेंगे पहले मेंबर को, यानी -1 में 12 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। 4 में ऐड करेंगे 7 तो 11 यहाँ भी हो जाएगा। -6 में ऐड करेंगे 6 ± सेम नंबर 0। 8 में ऐड करेंगे 8 16 हो जाएगा। 5 में 0 ऐड करते हैं तो 5 ही रह जाएगा। 16 में 5 ऐड करेंगे 21। 2 में 3 ऐड करेंगे 5। 8 में 2 ऐड करेंगे 10 और 5 में 4 ऐड करेंगे 9। हो तो गया, एक लाइन का काम है ना। जो सीखा वो यूज किया और आंसर आपके सामने। सोल्यूशन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपीयर हैं, लिख दिए गए हैं। cos²x sin²x फिर sin²x cos²x, इसको ऐड करना है इसके साथ दूसरे मैट्रिक्स में। आप देख सकते हैं दोनों में 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, यानी दोनों के ऑर्डर सेम है और इसलिए ये जोड़ भी पॉसिबल है, ये जोड़ना भी संभव है। तो जोड़ने के नियम कानून से जो सीखा है हमने, ऐड करने का जो फंडा है, क्या पहला मेंबर पहले के साथ ऐड होगा तो cos² में पहला sin² ऐड करेंगे, ये दूसरा वाला दूसरे के साथ तो दूसरा मेंबर बनेगा sin² प्लस cos²। तीसरा तीसरे के साथ तो sin² प्लस cos²। और फिर चौथा चौथे के साथ cos² प्लस sin²। और जैसा कि मैंने बताया, आपको अगर कहीं प्रॉब्लम सॉल्यूशन के समय उसे सिंप्लीफाई करने का और भी आगे मौका मिल रहा है तो कीजिए। क्योंकि देखिए ध्यान से, चारों टर्म में ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है sin² θ प्लस cos² का जो कि 1 होता है। तो चारों जगह है ये, तो चारों जगह 1 लिखेंगे तब फाइनल आंसर। और इस प्रकार 2 मैट्रिसेस को आप आराम से ऐड कर सकते। वीडियो को ध्यान से देखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ढंग से समझा रहे हैं हम। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब